नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद शक्तिशाली सवाल की ताकत को समझने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो असल में हर खोज, हर आविष्कार की जड़ में होता है। क्यों? हम सब ने बचपन में ये सवाल तो जरूर पूछा होगा, है ना? अरे ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। असल में ये छोटी सी जिज्ञासा ही है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की राह पर ले जाती है, और यहीं से हर चीज को समझाने की कोशिश की शुरुआत होती है। तो चलिए इसी खोज पर निकलते हैं। देखिए, विज्ञान कोई डरावना या मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो हर चीज को समझाने की हमारी एक अंदरूनी इच्छा है। ये जानने की एक कोशिश है कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो वैसा ही क्यों हो रहा है जैसा वो है। अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो विज्ञान का मतलब है क्यों पूछना, और फिर अपने आसपास देखकर छोटी मोटी चीजें ट्राई करके उसका जवाब खोजना। बस यही वो तरीका है जिससे हम सब कुछ समझ पाते हैं। अच्छा, इस पूरे आइडिया को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सी कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है रवि नाम के एक जिज्ञासु लड़के की और उसके बगीचे में लगे एक छोटे से पौधे की। रवि रोजाना एक बड़ी ही साधारण सी बात नोटिस कर रहा था कि जब भी वो पौधे को पानी देता तो वो एकदम खिल उठता, बड़ा होने लगता, और जिस दिन वो भूल जाता वो बेचारा मुरझा सा जाता। ये था ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी वैज्ञानिक खोज का सबसे पहला कदम। और फिर उसके मन में आया वो जादुई सवाल, लेकिन ऐसा खोता क्यों है? बस यही वो पल था जब सिर्फ देखना एक एक्टिव खोज में बदल गया। यही वो चिंगारी है जो हर चीज को समझाने की शुरुआत करती है। जब रवि ने अपनी टीचर से ये सवाल किया तो उन्होंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि देखो बेटा, पौधों को बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए: पानी, धूप और हवा। ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास की दुनिया का एक सीधा साधा नियम था। लेकिन रवि की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब जब उसे एक जवाब मिल गया था ना, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो खुद इस सच का पता लगाएगा। ये वो स्टेप था जब वो सिर्फ पूछने से आगे बढ़कर खुद करके देखने की तरफ बढ़ा। उसने सिर्फ टीचर की बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया, बल्कि उसे परखने का सोचा। और नतीजा देखिए, क्या जबरदस्त आइडिया लगाया उसने। एक पौधे को खिड़की पर धूप में रखा और दूसरे को एक अंधेरे कमरे में। कुछ ही दिनों में नतीजा शीशे की तरह साफ था। धूप वाला पौधा खूब बढ़ा और अंधेरे वाला कमजोर हो गया। उसने अपनी आंखों से साइंस को काम करते देखा। रवि की ये छोटी सी कहानी दरअसल हमें एक बहुत बड़े और शक्तिशाली आइडिया की ओर ले जाती है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल सदियों से दुनिया को समझने के लिए किया जा रहा है। असल में रवि ने अनजाने में ही इसी वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया था। पहला, उसने देखा; दूसरा, सवाल पूछा; तीसरा, प्रयोग किया; और चौथा, सीखा। बस यही 4 कदम हर वैज्ञानिक खोज की नींव होते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सिंपल सा तरीका है, ये कैसे रवि के छोटे से बगीचे से निकलकर पूरी दुनिया पर, यहाँ तक कि ग्रहों तक पर असर डालता है। और यही तो असली जादू है। वही प्रोसेस, वही क्यों पूछने की आदत हमें ब्रह्मांड को समझने, बीमारियों का इलाज खोजने, नई नई टेक्नोलॉजी बनाने और हमारी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। आखिर में अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: विज्ञान सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने, उसे एक्सप्लोर करने और उसे बेहतर बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। रवि के एक छोटे से पौधे से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों तक, हर महान खोज एक सीधे साधे सवाल से ही शुरू होती है। तो अगली बार जब कोई चीज आपको हैरान करे तो पूछने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि क्या पता आपका वो एक क्यों किस नई खोज की शुरुआत कर दे।